हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर, महंगाई से गरीब की दिवाली होगी फीकी। जी हां, कांग्रेस ने कहा है कि देश में आलू और प्याज की आसमान छूती कीमतों के बाद अब खाद्य तेलों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार गरीब की दिवाली निराश और फीकी रहेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि आलू, प्याज और अन्य सब्जियों के दाम गरीब की पहुंच से पहले ही बाहर हो गए थे, लेकिन अब खाद्य तेलों की कीमतें भी आसमान छू रही है, जिससे गरीब की दिवाली इस बार फीकी हो रही है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों के दाम 33 से 40% तक बढ़ गए। उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ अन्याय है और यह स्थिति सरकार की नीति के कारण पैदा हुई है। सरसों, सोयाबीन और दूसरे खाद्य तेलों के दाम में 40% तक उछाल आया है, जिससे गरीबों के लिए जीना अब और मुश्किल हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के सभी प्रमुख देशों की तुलना में सबसे कमजोर है और सरकार कोविड आदि का सहारा लेकर इसकी जिम्मेदारी लेने से बच नहीं सकती है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, जब तक नरेंद्र मोदी को हरा ना दूं पीछे नहीं हटूंगा। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। बिहार के अररिया में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक वह पीएम मोदी को हरा नहीं देंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। राहुल ने कहा कि नफरत को प्यार से काटा जा सकता है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी के दिल में गरीब, किसानों, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने का वादा किया था तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा नहीं निभाया। राहुल ने मोदी सरकार की नोटबंदी पर चर्चा करते हुए काला धन से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करने की बात कही थी। उस समय आप लाइन में खड़े थे, क्या कोई काला धन वाला लाइन में था? क्या कोई अरबपति लाइन में लगा था? उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने हमारी ही जेब से पैसा निकालकर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, अरबपतियों को पकड़ा दिया। आपको कहते हैं कि काले धन से लड़ना है, लेकिन पूरे देश को अब सच्चाई समझ आ चुकी है। राहुल ने कहा कि यहाँ के किसान मक्का धान उपजाते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को उचित मूल्य नहीं मिल पाते। यहाँ से बिचौलिए कम दाम में खरीदकर उसे पंजाब, हरियाणा में ऊंचे दाम पर बेच देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नए बिचौलियों के लिए रास्ता साफ किया है। ये छोटे बिचौले नहीं बल्कि सबसे बड़े बिचौलिए अंबानी, अडानी के लिए हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भयावह हुई स्थिति, आईसीयू बेड्स की कमी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी केजरीवाल सरकार। जी हां, दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले में अचानक आई तेजी ने सबकी चिंता बढ़ा दी। अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी की भी चिंता सताने लगी है। यहां पर निजी और सरकारी अस्पतालों को मिलाकर कुल 9000 के आसपास आईसीयू बेड्स हैं, जिसमें से पहले से 6800 पर मरीज भर्ती हैं। ऐसे में मौजूदा समय में केवल 2800 बेड्स ही उपलब्ध हैं। इस कारण दिल्ली सरकार भी चिंतित हो गई। सरकार का कहना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति को कोरोना का तीसरा लहर कहा जा सकता है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के अस्पतालों में आईसीयू बेड्स में से 80% को दिल्ली वासियों के रिजर्व करने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। इस बारे में पहले भी दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया था, लेकिन उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को इस बारे में कहा कि दिल्ली में हम पिछले 15 दिनों से काफी अधिक संख्या में टेस्ट करवा रहे हैं, ऐसे में इस कारण भी अधिक मामले आ सकते हैं। जैन
ने ही दिल्ली के अस्पतालों की 80% आईसीयू बेड्स को दिल्ली वासियों के लिए आरक्षित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। सब्जियों के दाम बढ़ते देख सीएम योगी ने लिया ये बड़ा एक्शन, तय की ये लिमिट। जी हां, स्टॉक की कोई लिमिट नहीं होगी, लेकिन इसके बाद स्टॉक की सीमा लागू हो जाएगी। खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन तक और थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार रात को ट्वीट कर दी। वहीं मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यह नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस पॉलिसी के तहत जमाखोरों पर शिकंजा कसा जाएगा, यानी अब यूपी में प्याज के थोक और खुदरा व्यापारी एक निश्चित सीमा तक ही प्याज रख सकेंगे। प्रवासी मजदूरों के जरिए राहुल का मोदी नीतीश पर वार, कहा हम सरकार में नहीं फिर भी मदद की। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। वीडियो लॉकडाउन के दौरान अपने अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी मजदूरों से जुड़ी हुई खबरों का है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के साथ हुए व्यवहार को दिखाया गया है। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने लिखा, जब लाखों मजदूर बहन भाई देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार यूपी की ओर भूखे प्यासे पैदल चलने पर मजबूर हो गए, तब मोदी नीतीश सरकार ने ये शर्मनाक बर्बरता की। कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है, फिर भी हमने इस अत्याचार के खिलाफ मजदूर भाइयों की मदद की। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर इस तरह का कोई वीडियो या ट्वीट साझा किया। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर हमला कर रहे हैं। मंगलवार को बिहार के सहरसा जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को डबल युवराज बताया था। उन्होंने कहा, जनता ने झूठे सपने दिखाने वाले डबल युवराज को नकार दिया है। आज 3 और राफेल विमान पहुंच रहे भारत फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर आएंगे। जी हां, दुश्मनों को पस्त करने वाले राफेल विमान की दूसरी खेप आज भारत पहुंचेगी। इस खेप में 3 राफेल विमान फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचेंगे। इन विमानों के साथ मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी होगा। इससे पहले 28 जुलाई को 5 राफेल भारत पहुंचे थे और 10 सितंबर को अंबाला में आधिकारिक तौर पर विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। फ्रांस ने भारत से कुल 36 राफेल विमानों का सौदा किया है। देश को 5 राफेल मिल चुके हैं, आज 3 और आ जाएंगे। इसके बाद 3 विमान जनवरी और फिर मार्च में 3 अप्रैल में 7 राफेल लड़ाकू विमान भारत को मिल जाएंगे। इस तरह अगले साल अप्रैल तक देश में विमानों की संख्या 21 हो जाएगी। इसमें से 18 लड़ाकू विमान गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हो जाएंगे। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह का दिल्ली में धरना, बोले हमारे साथ सौतेला बर्ताव क्यों। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह राज्य के विधायकों और मंत्रियों के साथ आज दिल्ली में जंतर मंतर पर केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के विधायक मोर्चा करते हुए पंजाब भवन से जंतर मंतर पहुंचे हैं। पार्टी के विधायक दिल्ली के पंजाब भवन से 4 बेचों में धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं सीएम अमरिंदर सिंह राजघाट राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद धरने का नेतृत्व करने जंतर मंतर पहुंचे। पंजाब सीएम और विधायकों का कहना है कि किसानों के आंदोलन के कारण मालगाड़ियों की आवाजाही की अनुमति केंद्र नहीं देने से आवश्यक आपूर्ति की स्थिति और बिजली संकट को लेकर अपनी आवाज मोदी सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने भारत को बताया बाइडेन समर्थक देश, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया। जी हां, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भारत का विवादित नक्शा ट्वीट किया है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करते हुए भारत के विकृत मानचित्र को साझा किया, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। इसके अलावा ट्रंप जूनियर
सेंटर ने भारत को जो बाइडेन के प्रभाव वाला देश करार दिया है, उन्होंने विश्व के कई देशों को लाल और नीले रंग में प्रदर्शित किया है, जिसमें लाल ट्रंप समर्थक और नीला रंग बाइडेन समर्थक देशों को दर्शाता है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान देश के ज्यादातर इलाकों में वर्षा में कमी रहेगी। हालांकि इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिणी भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षित हैं। इस दौरान मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊपरी क्षेत्रों में भी 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा अपेक्षित है।